जिसने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हें पुकारा। आओ देखो क्या पाया है तुमने, क्या पाओगे अब तुम। पर ध्यान से सुनना इंसान, हर चीज की एक कीमत होती है। अंधेरा, सबसे बड़ी कीमत है अंधेरा और उजाला। जब जब अंधेरा होगा तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हें हराना असंभव होगा। उजाला तुम्हारा दुश्मन होगा। उजाले में तुम्हारी ताकत उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। उजाले से बचकर रहना। अगर उजाले में किसी ने तुम्हें मारा तो मर जाओगे। अंधेरा आज से तुम्हारा दोस्त होगा। जो ताकत तुम्हें मिलेगी वो बेमिसाल होगी। पर ध्यान रखना, हर चीज की एक हद होती है। हद से बढ़कर इस्तेमाल करोगे तो ये ताकत तुम्हें मिटा देगी या तुम खुद मिट जाओगे। हद है किसी को जिंदा ना करने की। जिंदा करने की एक शर्त है, अगर तुम किसी को जिंदा करोगे तो उसका शरीर होना चाहिए। पर अगर उसका शरीर मिट जा चुका है तो उसको जिंदा नहीं कर सकते। ये मेरी हद है। अगर मेरी हद से ऊपर जाओगे तो मिट जाओगे। मेरी ऐसी कुछ और हदें हैं जो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। पर उसके अलावा जो तुम करना चाहो तुम्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। जो चाहोगे कर पाओगे, पर उजाले से बचकर। आओ मेरे नजदीक, अपनाओ मुझे और पहचानो क्या पाया है तुमने। रेड ऑफ द एलन कहाँ है किंग? क्या हुआ है तुम्हें? क्या किया है तुमने यहाँ पर? बताओ मुझे, नहीं तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा। पिछली बार तुम बचकर भाग गए थे, आज भाग नहीं पाओगे। बताओ।
ये रे तेरा कुत्ता, मैंने इसको अभी जान से नहीं मारा। तू जो कोई भी है मैं नहीं जानता, पर तेरे कहने पर ही इसने सब कुछ किया ना। तेरा नंबर भी लगाऊंगा, पर उससे पहले ग्लैडिएटर तेरी जो नफरत है तुझ में कम नहीं हुई है बीबी, उसको कम करने के लिए अभी इसको दोबारा सही करके लेकर आ मेरे पास। इसको जिंदा छोड़ा है मैंने, इसके अंदर जो डालना है डाल, लेकर आ मेरे पास और तू भी आना। उसके बाद बताएगा किंग कौन कितना है और कौन कितना होगा। अगर तूने या तेरे इस कुत्ते ने मुझे हरा दिया, तेरा गुलाम बन के जिंदगी बिताऊंगा। चल जा, प्लीज कर इसको और लेकर आ मेरे पास। उस दो कोड़ी के योद्धा ने मेरी जगह पर आकर मुझे ललकारा, हमारे साथी को मारा। उसकी इतनी औकात, वो क्या समझता है मुझे? उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगा मैं। जाओ अपने भाई के पास और कहो उसके बाप ने उसको याद किया है। अगर वो दो कोड़ी का योद्धा 2 दिन भी जिंदा रह गया ना, तो मिटा दूंगा मैं हर एक चीज। बुला अपने भाई को, बोल उसका बाप बुला रहा है। इतनी सांसें वो जहां भी है, मुझे परवाह नहीं, मुझे वो मेरे सामने चाहिए। उस योद्धा की गर्दन चाहिए मुझे। उसकी हिम्मत मुझसे ऐसे बात कर गया जैसे मैं कोई राह चलता हूँ। मैं राजा हूँ, राजा। उसकी औकात उसको याद दिलाकर रहूंगा। बुला उसे। मैंने आपको ना जाने का आगाह ढूंढा। इतना मुश्किल काम मुझे आज तक अपनी जिंदगी में कोई नहीं लगा, पर आपको मैंने ढूंढ निकाला। आपको घर बुलाया है। बाबा ने कहा है वो आपसे मिलना चाहते हैं। घर चलिए भाई, इतने सालों से आपको देखा नहीं है हम लोगों ने। आज इतने सालों के बाद आपको देख रहा हूँ। ना जाने आप क्यों चले गए। मैं जानता भी नहीं क्या हुआ था आपके और बाबा के बीच में।
पता नहीं आप मुझे छोड़कर बाबा को छोड़कर क्यों चले गए। अब लौट आइए भाई, अब लौट आइए। बहुत साल बीत गए, आखिर क्या बात है आप मुझे बताइए, मैं बाबा से बात करूंगा। आप क्या लेने आए हो यहाँ, किस चीज की तलाश है आपको, आप बोलिए तो सही। मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, हम दोनों मिलकर वो सब करेंगे। क्यों मिलना चाहते हैं अब मुझसे? पहले तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, फिर क्यों भेजा है मुझे बुलाने के लिए? जाओ कह दो मैं नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। कोई भी आए कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं, मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने मेरा दिल तोड़ा था और जब तक मेरा दिल जुड़ेगा नहीं मैं नहीं आऊंगा। अब मेरी जिंदगी अलग है, मेरे मकसद अलग है और हर चीज मैंने अपनी खुद बनाई है और अब मैं इस चीज को छोड़कर वापस लौट जाऊं नहीं हो सकता। जाओ लौट जाओ यहाँ से, कहना मैं अब कभी नहीं आऊंगा। बाबा को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है भाई, अगर आप नहीं आए तो क्या पता बाबा हार जाए और मैं बता नहीं सकता क्या से क्या हो जाए। चलिए भाई, बाबा की बेइज्जती हुई है, आपको आना होगा। किसने धमकी दी? इतनी हिम्मत किसकी मेरे बाबा के पास आकर उनको जान से मारने की धमकी? मेरे बाबा और मेरे बीच में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो या कितने भी हम लोगों के बीच में बहस हो जाए, पर वो मेरे बाबा है, ये हमारे परिवार का मामला है। अगर कोई बीच में आएगा तो मैं मिटा कर रख दूंगा। बोल किसने किया है ये? उसके घर में घुस के उसको मैं मिटा कर रख दूंगा, उसके खानदान को मिटा कर रख दूंगा। मेरे बाबा को जान से मारेगा वो, इस बात के लिए उसको ऐसी सजा दूंगा जो वो सोच नहीं सकता। बोल मुझे सब जानना है, मुझे सब जानना है। इतनी हिम्मत किस में आ गई कि महाराज ट्राइवन के पास आकर उनको मिटाने के दम भी? लगता है किसी की मौत आई है और वो मौत भी बड़ी भयानक आई है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, बता। तो किंग ने तुम इतने सालों से जहां भी थे मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुमने अपनी मर्जी करी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने अपनी ताकत से सब कुछ हासिल किया, मुझे गर्व है तुम पर। जिस बात पर तुम घर छोड़कर गए थे मैंने उस बात के लिए वो चीज ही मिटा दी, पर फिर भी मैंने तुम्हें वापस नहीं बुलाया। मैंने सोचा जीने दो मेरे बेटे को उसकी जिंदगी, जब मौका होगा मैं उसको बुला लूंगा।
थोड़ा बहुत दया दिखा भी देता हूँ। क्या पता मेरे मारने से मुझे उसके ऊपर दया आ जाए और मैं उसको इतनी भयानक मौत न दे सकूं जितनी तुम उसे दोगे। जाओ, प्रिंस एटम की औलाद को लेकर आओ। उसकी मौत इतनी भयानक होनी चाहिए कि चारों तरफ के ब्रह्मांड भी कांप उठे। वो मरना चाहिए। उसकी गर्दन से खून पीना है मुझे। अगर रास्ते में जो कोई आए उसको भी मिटा कर रख दो। जो भी कोई मदद करे उसका भी अंजाम वही होना चाहिए। कोई नहीं बचना चाहिए। अब अपना बनाना सीख लिया है। अब वह कुछ नहीं कर पाएगा मेरे सामने। बूढ़ा अपने दोस्त ट्रेवर को तुम गोड हो। लगता है इनके परिवार में कोई और नया इंसान आया है। तुम्हारी ताकत तो थोड़ी मिलती जुलती है उसी ट्रेवर से जिसने मेरी जिंदगी में घुस के मेरी जिंदगी को खराब किया था। पर अब मैं लौट आया हूँ और तुम्हारी ये ताकत अब कुछ नहीं कर पाएगी मेरे सामने। तुमने अगर कुछ करना सोचा भी तब ये इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे मार सके। अगर दम लगाना चाहता है बच्ची तो लगाने। तू सोच रहा होगा आखिर तेरी ताकत अब काम क्यों नहीं कर रही। वो काम नहीं करेगी। मैंने इस ताकत को कंट्रोल करना सीख लिया है दोस्त। अब तेरा दूसरा दोस्त ट्रेवर आएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। निकाल अपनी ताकतों को। तूने क्या सोचा तूने मुझे मारा तो मैं मर जाऊंगा। मैं खेल रहा था तुझसे। अब तेरी ताकत बाहर नहीं निकलेगी जब तक मैं न चाहूं। चला जा।
मैंने कहा था कुछ नहीं कर पाएगा तो, और तुम सब मरोगे अब मेरे ही हाथों। पर सबसे पहले मरेगा वो जिसने मेरे को मारा था। अब बदला लेने का समय है, बुला उसे। कौन हो तुम? तुम्हारी ताकत कैसी? मैं समझ नहीं पा रहा, ये ताकत कैसी है? इतनी भयानक ताकत, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। देखो लड़की, चुपचाप चल जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता, पर अगर तुम मुझसे दुश्मनी लेना चाहती हो तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। इसलिए समझा दो, चली जाओ। तुमसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इन सभी के साथ मिटा दूंगा। मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। कैसी ताकत है तुम्हारी? मैं फिर आऊंगा और अब की बार ऐसी ताकत ले आऊंगा। मैं फिर आऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। समय आ गया है मानिक, पावर के आने का। खबर मिली है पावर बोर्ड जल्द पहुंचने वाला है। अब हमें मेयर वैद को छोड़कर बाहर आना होगा। सालों से इंतजार करा था पावर के आने का। उसको मिटा कर रख देंगे इस बार मानिक, उसको मिटा कर रख देंगे इस बार। आने दीजिए उसको, हमारी सेना तैयार है। कहिए कब निकलना है? बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा, शुक्रिया मिलने के लिए। तुम मुझे नहीं जानते पर मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें पता लगाई है। अगर हम दोनों मिल जाए तो मिटा कर रख देंगे दुश्मनों को। मैं बहुत दूर का सफर तय कर यहाँ तक पहुंचा हूं। तुम्हें मेरे भक्त ने सारी बातें बताई होगी। मैं तुम्हें वो बातें भी बताऊंगा जो इसने नहीं बताई। मेरा दुश्मन है ड्राइवन। मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है उसको मिटाकर रख देना उसके बेटों के साथ। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि वो मेरा दुश्मन है और मैं उसका। वो दुश्मन क्यों बना, मैं क्यों बना, ये जरूरी नहीं। बाकी तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी होगी। तुम्हारे दुश्मन ज्यादा नहीं है, मैं उनको संभाल लूंगा। अगर हम मिल जाए तो मिटा कर रख देंगे सभी को। तुम्हारा एक इंसानी दुश्मन भी था पर अब वो नहीं है। उसकी जिंदगी बदल दी गई है, मैंने पता किया है। तो हमें लगता है अब उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पावर का हाथ है।
और मैं पावर के बीच में नहीं आना जाना चाहता, क्योंकि पावर के बारे में मैंने बहुत सुना है, और जिस चीज के बारे में मैं सुनकर के इतना खौफ में हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गया तो ना जाने क्या होगा। इसलिए मैं कभी उस रास्ते पर नहीं चलता जिस रास्ते पर कोई मंजिल ही नहीं। मेरी मंजिल पावर कभी नहीं है। अगर तुम्हारी है तो मुझे अब ही बता दो, क्योंकि मैं अपनी मकसद में बिल्कुल साफ हूँ। मुझे ट्राइवन को मारना है, चाहे कुछ भी करना हो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर अगर इस बीच में तुमने कुछ गलत कर दिया तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। फिर जो होगा वो तुम्हारी तकदीर है। मालिक, पावर आ रहा है। बहुत सालों के बाद ये खबर बिल्कुल सच है। हमारे लोगों को पता लगा है पावर आ रहा है। अब हम इस मिरर वर्ल्ड को छोड़कर बाहर निकल सकते हैं मालिक, और अब हम पावर का शिकार कर सकते हैं। जो चीज सालों से करना चाह रहे थे उसके लिए मौका आ गया मालिक। पावर आ रहा है। आखिर ये पावर किस चीज का बना है मैं कभी समझ नहीं पाया। उसने मुझे मेरी ही दुनिया में कैद कर दिया, पर फिर भी मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल करके यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। पर फिर भी मैं पूरा बाहर यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, पर मेरी ताकत निकल सकती है। पर एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी वो पल आ गया है। मैंने ताकत को ढूंढ लिया है। मैंने रेड डीमन को ढूंढ निकाला। ये वही ताकत है जो मुझे मेरी आजादी दिलाएगी, और उसके बाद मिलकर हम पावर को मिटाकर रख देंगे। आने दो उसको। उसके इंतजार में न जाने कितने साल बिताए हैं हमने, और इस मौके के लिए जब वो हमारे कदमों पर होगा और हम उसके मालिक होंगे। जाओ सीना को खुशखबरी सुना दो, अब वक्त हमारा है। तुम शायद मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें पूरा जानता हूँ। तुम्हारे दुश्मनों को जानता हूँ, दोस्तों को जानता हूँ। मैं हर एक चीज जानता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वो दुनिया दिखाती है मुझे हर किसी का सच। तो सच ये है, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो।
मेरी मंजिल बिल्कुल साफ है, पावर का खात्मा। और कहीं ना कहीं तुम भी ये चाहते हो। तुम मना करोगे, पर हकीकत यही है, और सच्चाई से भागना समझदारी नहीं होती। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे जानना है पता रेड डीमन का। कहां पर है ये? वो दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, पर वहां जाने का रास्ता मैं नहीं बना सकता। वो तुम मुझे बना कर दोगे, और इस एहसान के बदले में जो होने वाला है मैं वो तुम्हें बताऊंगा। मैं जानता हूं तारू तुम्हारी ताकतें और हर एक चीज, पर तुम्हें जरूरत है एक मौके की। वो मौका मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अगर ये सौदा तुम्हें मंजूर है तो बताओ, इससे हम दोनों की तकदीर बदलेगी। जब रेड डीमन मुझे मिलेगा, मैं हमला करूंगा पावर पर, और मुझे भरोसा है वो हारेगा। जो वो हारेगा तुम्हारे मकसद पूरे होंगे। काम मैं करूंगा, फायदा तुम्हारा भी होगा। बोलो। मौत की दुनिया मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ। मौत की दुनिया मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ। आओ मेरे सामने, मैं हूँ तुम्हारा मालिक। आओ मेरे सामने। तो ये है वो दुनिया जिसको मैंने इतने सालों से ढूंढा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने दुश्मन को मारने के लिए। ये है मेरी तकदीर, यहाँ आना था मुझे। आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया। अब तो देखना पावर मैं क्या करूंगा तेरे साथ। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं दुनिया के हर एक दुश्मन को लेकर आऊंगा जो तुझे मारेगा। तेरे सभी दुश्मन मेरे दोस्त हैं। ए जादुई डीमन, मैं पुकारता हूँ तुझे, मेरे अंदर आजा। मैं हूँ तेरा नया मालिक। जो तुझे छुएगा वो तेरा मालिक बन जाएगा। इसीलिए तुझे बनाया गया है। तो मैं आ गया तेरे पास, और अब वक्त है हम दोनों का। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी।
काम सौंपा गया है इसकी हिफाजत करने का। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बड़ा आसान फैसला है, मेरी तरफ आ जाओ या मौत की तरफ चली जाओ। अपने घमंड में ऐसा फैसला मत करना जो बाद में पछताने का मौका भी ना मिले। मेरे अंदर की ताकत तुम हरा नहीं सकती, तो बोलो। कुछ लोग होते हैं पागल, जो अपने घमंड में कुछ भी कर देते हैं। मैंने कहा था सोचकर फैसला करना, पर तुम्हारे घमंड ने तुम्हें आज मौत की तरफ पहुंचा दिया। ये डीमन तो मेरा होकर रहेगा। ए डीमन, मैं पुकारता हूँ तुम्हें, जाग जाओ। देखो आंखें खोलो तुम्हारे नए मालिक को। मैं हूँ आज से तुम्हारा मालिक। चलो, अब वक्त है मेरे अंदर समाने का और इस दुनिया को अपना बनाने का। मैं आ रहा हूँ पावर, मैं आ रहा हूँ। अब तू देखना, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। लग गया, अपने पापा को बुलाना है। बुला नहीं, आज दोनों पापा भी दूंगा, एक साथ ही काम तमाम कर देता हूँ। चल, बुलाने अपने बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर के अंदर अब ताकत अनंत है। ऐसी ताकत मैंने कभी महसूस की नहीं थी जैसी आज मुझे मिली है। आजा।
ये ताकत लाजवाब है। इस ताकत को पाने के बाद मानो जैसे मैं पूरा ही बदल गया। अलग ही है, बहुत ज्यादा अलग है। मैं पूरा बदल गया। अब मेरे दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त है। बता दे पावर कहाँ है तो शायद तुझे जिंदा छोड़ दूं। नहीं बताएगा तो बुरा होगा। देख, पावर तो बहुत जल्द मरने वाला है और जो कोई भी उसको बचाने की कोशिश करेगा वो भी मरेगा। पावर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता था, बहुत सारी चीजें पा सकता था, पर उसने मुझे बर्बाद कर दिया। एक ऐसी जगह फंसा दिया जहां से मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। पर अब मेरा वक्त है। मालिक, महाराज ड्राइवन आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपसे मिलने के लिए बुलाया है। तो ये क्या संदेश भिजवाना है? क्या आप जाना चाहोगे या मना कर दूं? मना मत करो। मैं ड्राइवन से मिलना चाहूंगा क्योंकि जो पावर का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। पर पहले ये पता करना होगा क्या वो भी पावर को मारना चाहता है या उसका दुश्मन कौन है। ड्राइवन के बारे में मैंने काफी बातें सुनी हैं। आज मिलना भी होगा पर तू मरेगा। तो बताओ ड्राइवर, क्यों बुलाया तुमने अपने महल में? क्या बात बतानी है? मैंने काफी चीजें सुनी है तुम्हारे बारे में अपनी उस दुनिया में रहकर, पर आज मैं वहां से बाहर निकल आया। बताओ क्या बात है? तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई मिरर, तुम्हें देखकर खुशी हुई। न जाने कितने साल तुमने उस दुनिया में, उस कैद में बिताए। आज तुम आजाद हो गए अपनी आजादी ढूंढकर। अब हमें अपने दुश्मनों को मिटाना है। मैंने पता किया है तुम पावर को मिटाना चाहते हो, मैं यक्ष को मिटाना चाहता हूँ। दोनों की पावर्स मिलती जुलती है, उनपे अंदर ईद जैसी शक्तियां हैं। अगर हम में एक को भी मारने का तरीका ढूंढ निकाला तो समझ लो दोनों हमारे कदमों पर होंगे, हमारे गुलाम होंगे। तरीका मेरे पास है, बस थोड़ा इंतजार करो। जल्दबाजी नहीं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पहले पावर को आने दो, जब वो आएगा उसके बाद ही हम अपना प्लान बनाएंगे।
गर्दन को काटना। उसने हमारे महल में आकर हमें जर्द करा था, और तुम्हें पता ही है हम दुश्मन के साथ क्या करते हैं। उसका अंजाम आज बड़ा भयानक होगा। दावत की तैयारी करो हटबर, तुम्हारा काम सिर्फ यही है, सीनों को दावत देना। आज जश्न होगा हमारे महल में, जब उसकी गर्दन लटकेगी हमारे महल की बाहर। मिलर भी जाएगा, तुम्हारा भाई वहां पहुंच चुका है। अब उसकी गर्दन से मैं खून पीऊंगा और प्रिंस एडम की उस औलाद को याद दिलाऊंगा हम हैं कौन, क्या खानदान है हमारा, और ऐसे 2 दिन के आए बच्चों को हम कैसा सबक सिखाते हैं। जाओ हंटर, तैयारियां करो, खुशी का दिन है मेरा दोस्त, जाओ। कोशिश करने पर नहीं, तुम्हें क्या करना है वो। क्या तू लड़ पाएगा मुझसे? तो तू कुछ भी शक्तियां नहीं। मेरे बाबा ने ब्लड ऑफ ड्रैगन ग्लैडिएटर के लिए ढूंढा, हमें उसकी कभी कोई जरूरत ही नहीं। हमें चाहिए था सिर्फ ग्लैडिएटर, क्योंकि उसका खानदान वो खुद भी नहीं जानता क्या क्या छुपाए बैठा है। ब्लड ऑफ ड्रैगन हमें कभी चाहिए था ही नहीं, हमें चाहिए था ग्लैडिएटर और उसका खून। पर तू ये कभी जान नहीं पाएगा, क्यों? रही बात ब्लड ऑफ ड्रैगन की, ये कीड़ा भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। देखना चाहेगा? आजा, तेरी गलतफहमी आज ही दूर कर देता हूं मैं। God.
जिस एटम की उड़ान है ना, नाम सुना है काफी उसका, वो बहुत महान जादूगर था, पर तू तो उसका नाम बदनाम कर रहा है। मैं ट्राइवन का बेटा, और देख इतनी ताकत है मेरे अंदर। बेटे ऐसा ही होना चाहिए जो बाप से भी ज्यादा ताकतवर हो, पर तू तो अपने बाप का नाम खराब कर रहा है। चल खड़ा हो। क्यों कीड़े, क्या सोच रहा है तू? मरा क्यों नहीं? अभी मारा नहीं, इतनी आसानी से तुझे मौत नहीं दूंगा। तूने मेरे बाप को ललकारा महल में, उनकी इज्जत उतारी, उनकी इज्जत उतारना मतलब मेरी इज्जत उतारी। तूने बिना जाने मुझसे पंगा लिया है। आज तेरा वो हश्र करूंगा कि ब्रह्मांड भी कांप जाएंगे। चल बोल, क्या करूं तेरे साथ? तू बोलेगा वो ही करूंगा। दर्द कम वाली सजा या ज्यादा दर्द वाली सजा? बोलना कीड़े, ये ब्लड ऑफ ड्रैगन कुछ नहीं कर पाएगा, इसका भरोसा छोड़ दे। बोल। मैंने बाबा से कहा था मैं अकेले इसको मिटा सकता हूँ। बाबा ने फिर तुम्हें क्यों भेजा? जाओ लौट जाओ महल, मुझे जरूरत नहीं है किसी की भी। इस कीड़े को मैं खुद ही मसल दूंगा। देखो क्या हालत की है मैंने इसकी। अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है कीड़ा। ऐसे कीड़े मैं रोज महल में मारता हूँ। ये क्या सोचता है एक मामूली सी ताकत लेकर ट्राइवन को मारेगा, उसके बेटों को मारेगा? इतनी हिम्मत इसकी। यह अपने आप को हमसे ऊपर समझता है, ग्लैडिएटर को अपने से नीचे समझता है। यह जानता ही नहीं ग्लैडिएटर है क्या चीज। वो हार गया तो इसका मतलब ये नहीं वो कमजोर है। ग्लैडिएटर को जानने वाले उसका नाम लेने से भी डरते हैं। बहुत जल्द तुझे पता लगेगा तूने कितनी बड़ी गलती करी है ग्लैडिएटर के साथ। कीड़े जाओ मिरर। शांत हो जाओ, तुमने काफी इसकी पिटाई कर ली। ये मरना नहीं चाहिए। अगर ये मर जाए तो ब्लड ऑफ ड्रैगन आजाद हो जाएगा। ब्लड ऑफ ड्रैगन को बाहर निकाल कर इसको मारना होगा। तो अब तुम जरा आराम से खड़े रहो, क्योंकि ब्लड ऑफ जरूर करेगा। वो बहुत जल्द अपनी ताकत को इस्तेमाल करके यहाँ पर अंधेरा करेगा, पर हमें उसको सभी चीजें करने से रोकना होगा। अंधेरा होने के बाद इसको मारना मुश्किल होगा, पर मैंने उसका हल भी निकाल लिया है। एक बार ब्लड ऑफ ड्रैगन इसके अंदर से निकल गया, चाहे अंधेरा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये इमोर्टल नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लड ऑफ ड्रैगन इसका शरीर छोड़ चुका होगा। ब्लड ऑफ ड्रैगन
मैं पुकारता हूं तुम्हें, तुम्हारे मालिक को मरना होगा। इन मंत्रों को सुनो, ये तुम्हें तुम्हारी हकीकत से मिलवाएंगे। मैंने कहा था ब्लड ऑफ ड्रैगन इसको बचाने की कोशिश करेगा, उसने अंधेरा कर दिया तो क्या हुआ? मेरे मंत्र काम करेंगे। ब्लड ऑफ ड्रैगन को यह शरीर छोड़ना होगा, क्योंकि इस शरीर को हमने बर्बाद कर दिया। और ब्लड ऑफ ड्रैगन कभी भी कमजोर शरीर में नहीं रह सकता, वो मर जाएगा और इस शरीर की ताकत वो बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने जादू किया है। ब्लड ऑफ ड्रैगन को कमजोर करना हमें आता है। ब्लड ऑफ ड्रैगन, तुम हमारे सामने कुछ नहीं, हमें पता है तेरी क्या क्या कमियां है, कमजोरियां है। बाहर आ जाओ। कैसे हो ब्लड ऑफ ड्रैगन? तुम्हारा काफी नाम सुना है मैंने, आज जिंदगी में देख भी लिया। पहले कुछ समय पहले मैं भी तुम्हें पाना चाहता था, पर फिर मैंने तुमसे भी ज्यादा अच्छी ताकत ढूंढ निकाली जो मेरे लिए खास थी। अब मेरे अंदर वही ताकत है और उसी ताकत ने तुम्हें इसके शरीर से बाहर निकाला है। मैं समझता हूं तुम काफी ताकतवर हो, पर इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा मालिक कमजोर है। और जब तक कोई दूसरा मालिक तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जिसके पास तुम्हारी कमी होती है, उसके लिए तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ब्लड ऑफ ड्रैगन, तुम हमारे सामने बेकार हो। चलो अब हमारा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। आज से हम है तुम्हारे मालिक। जाओ, इसकी गर्दन काटो। इससे पहले ब्लड ऑफ ड्रैगन कुछ चालाकी करे। विंस एडम की औलाद की गर्दन काटो। इसकी गर्दन काटकर अपने बाबा के पास ले चलो। उसके बाद ब्लड ऑफ ड्रैगन कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमेशा हमारा गुलाम बनकर रहेगा। पर अगर इसने कोई नया मालिक ढूंढ लिया तो गड़बड़ होगी। अभी ये उस ही मालिक से जुड़ा हुआ है और तब तक जुड़ा रहेगा जब तक ये नहीं मरेगा। मारो उसे, उसके बाद में मंत्र इसको कैद कर कर रखेगी। जाओ। तुम्हारे भाई ने अपने बाबा की बेइज्जती का बदला ले लिया। खुशियां मनाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हारा भाई उसकी गर्दन लेकर महल आएगा और उसकी बात करेंगे हम जश्न। और प्रिंस एडम को बुलाकर उसके बेटे की गर्दन दिखाकर उसको पता ही नहीं, राजा राजा होता है, नौकर नौकर होता है। उस नौकर की इतनी हिम्मत, महल आकर उसने हमें ललकारा था। अब उसको पता लगेगा कि ड्राइवन से बदतमीजी का अंजाम क्या होता है।
तुम ऐसे ही अपने सपने को पूरा करोगे? हालत देखो अपनी, सांस भी नहीं ले पा रहे तुम। जो दुश्मन ब्लड ऑफ ड्रैगन को गुलाम बना दे, सोचो जरा कितनी ताकत होगी उसके अंदर। क्या तुम हरा पाओगे ही नहीं? क्या हिम्मत है तुम में? क्या तुम्हें किसी ताकत की जरूरत है या नहीं? क्या तुम बताओगे मुझे तुम हो कौन? क्या अपने आप को तुम पहचानोगे? पहचानो अपने आप को। तुम वो नहीं हो जो समझते हो, तुम उससे ज्यादा खतरनाक हो। प्रिंस यास का वरदान हो तुम। पहचानो अपने आप को। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, इनकी कोई औकात ही नहीं तुम्हारे सामने। तुम भटक गए हो। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल से मिलवाने आया हूँ। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, लड़ो या फिर यहीं पर अपना दम तोड़कर इस जिंदगी से हार जाओ। पहचानो अपने आप को, पहचानो अपनी ताकतों को। तुम्हें कभी किसी ताकत की जरूरत नहीं, तुम खुद ही एक ताकत हो।
कैसे? तुमने कैसे किया ये? कैसे कर पा रहे हो तुम? ये तो नामुमकिन चीजें है। मैंने सुना कुछ, तुम हो कौन पर ध्यान से सुन नहीं पाया। कुछ तो हुआ है यहाँ पर, कोई तो है तुम्हारे अलावा और जिसने तुम्हें कुछ तो कहा है। क्या चल रहा है ये? देखो, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो मिटा कर रख दूंगा मैं। मिरर हो मिरर, तुमने यहाँ जो किया है ड्राइवन के बेटे के साथ, तुम्हें पछताना होगा, उसके लिए पछताना होगा। ए महान योद्धा, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल करी। मैंने समझा तुम कमजोर हो। तुम तो योद्धाओं के भी योद्धा हो। मैं तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगता हूँ। मैं ब्लड ऑफ ब्रेदन माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। क्या आखिर कौन हो तुम? इतने महान इंसान के अंदर था अभी तक, पर पहचान नहीं पाया। माफी की भीख मांगता हूँ। मैं ब्लड ऑफ ब्रेदन माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें। क्या आखिर कौन हो तुम? इतने महान इंसान के अंदर था अभी तक, पर पहचान नहीं पाया। ऐ महान इंसान, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे आजाद कर दो। मैंने सालों से कैद काटी है वहां पर, फिर यहाँ पर, और ना जाने आगे कहाँ जाऊंगा। पर मेरा मालिक चाहे तो मुझे आजाद कर सकता है। आप मेरे मालिक हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि आप मर नहीं सकती। और जब तक मेरा मालिक नहीं मरेगा, मैं उससे जुड़ा रहूंगा। मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे आजाद करोगे, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकूं और कोई कभी मुझे गुलाम बनाकर अपने अंदर ना ले सके? क्या आप ऐसा करोगे मालिक? हंटर, जश्न की तैयारी करो। मिरर आ गया उसकी गर्दन लेकर। देखो, मेरे बेटे ने कर दिखाया। तोड़ दी अकड़ प्रिंस एडम की औलाद की। देखो, मिरर के हाथ में गर्दन उसकी। नहीं नहीं, मेरा बेटा, ये कैसे हो गया? मेरा बेटा। मेरे बेटे को किसने मारा? मेरे बेटे को किसने मारा? कौन है वो? मैं मिटा कर रख दूंगा। मेरे बेटे को किसने मारा? मिरर, मेरे प्यारे बेटे को किसने मुझसे छीन लिया? बोलो, किसने किया ये? क्या यक्ष ने किया ये? बोलो, किसने किया ये? ये कैसे हो सकता है?